हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ माला और ये सुबह का व्यू है। बहुत सुंदर हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने आज वहाँ का शूट किया। और मैंने आपको बताया ही था कि मेरे घर के पास बहुत सारी कच्ची जगह भी है, तो मुझे उसे क्लीन कराना था। क्यों, पहले मैंने प्याज लगाई थी, इसमें टमाटर लगाए थे, सब्जियां लगाई थी, तो डॉगियों ने ख़राब कर दी थी पूरी। तो उस दिन से डली थी। तो फिर मैंने काम करने वाले 2 भैया को बुलाया और साथ में पंडा जी भी थे। तो उन लोगों ने मिलकर के थोड़ा गार्डन में पूरी सफाई करी। जो एक्स्ट्रा पेड़ छोटे छोटे बारिश में उगाए थे और किसी मतलब के नहीं थे, उनको सबको निकलवा के मैंने क्लीन करवाया। और मैंने यहाँ पे तुरई के और लौकी के बीज भी मंगाए थे, जो मैंने साइडों में डलवा दिए हैं। ये भैया हैं, इन्होंने पूरा क्लीन किया। और ये पंडा महाराज लगे हैं, एक्स्ट्रा के पेड़ लगे, उधर काट काट के फेंक रहे हैं डालों को, क्योंकि ये इधर घर दीवार की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं और टूट टूट के गिर भी रहे हैं। इतनी सफाई होने के बाद 1 घंटे बाद पेड़ से इतनी ऊंची डाल टूट रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सफाई के बाद मैं गई नए मकान पर। मैंने कहा नए मकान का थोड़ा देख के आऊँ बारिश में क्या हाल है। तो मैंने 3री मंजिल पर चढ़ के पहली बार शूट किया। बहुत ऊंचाई थी, डर लग रहा था मुझे। आयरन की स्टील लगी है अभी इसमें, तो चढ़ने में ही मुझे डर लग रहा था 3री मंजिल पर। मैं पहली बार मैं चढ़ी हूँ। ये पानी की 3 टंकियाँ रखी हैं सबसे ऊपर। बहुत ऊंचाई थी, तो ऊंचाई से मुझे डर लगता है, तो धीरे धीरे शूट कर रही थी। और उसके बाद मैं घर पर आ गई थी। उसके बाद मैंने बनाई खीर। आज सेवैयाँ की खीर बनाई थी, क्योंकि देवसुनी 11 थी, तो 11 को हमारे यहाँ चावल नहीं बनते हैं। तो सेवैयाँ की खीर बनाई मैंने, और मीठे वाले चीले बनाए थे और नमकीन वाले बनाए थे। तो ये मेरे पास सेवैयाँ थी, तो मैंने इनको घी में फ्राई किया पहले अच्छे से, बिल्कुल सिम गैस पे किया था, क्योंकि बहुत पतली वाली सेवैयाँ थी ये खीर 10 मिनट में रेडी हो जाती है। दूध मैंने एक साइड रख दिया था, वो अच्छे से बॉयल हो रहा था और बहुत उबल भी गया था अच्छे से। फिर मैंने इसमें जो सेवैयाँ मैंने सेक के रखी थी उनको इसमें धीरे धीरे मिलाती गई थी। बहुत टेस्टी खीर बनी थी, बहुत। अभी क्या है, बारिश में आजकल कीड़े मकोड़े इतने आ रहे हैं कि शाम को खाना बनाने में भी डर लगता है। तो कोशिश की जाती है कि 6 बजे से बनाना शुरू करो, तो एटलीस्ट 7:30 तक तो रेडी हो ही जाएगा काम। लेकिन फिर भी इन कामों में क्या टाइम लगता है, धीरे धीरे होते हैं। आप इसको फुल गैस पर नहीं कर सकते, सिम फ्लेम पे रखना पड़ता है, बिल्कुल सिम पे काम हो, तो टाइम बहुत हो जाता। कीड़े मकोड़े इतने बारिश में आ रहे हैं इस समय, हर चीज़ को ढक के रखना पड़ रहा। फिर मैंने आटा, जिसमें मैंने गुड़ का पानी डाला है, उसको मिला के रख दिया था। ये मीठे वाले हैं, हमारे यहाँ इसमें सौंफ भी डलती है। तो यहाँ मैंने इसमें सौंफ डाल दी है।
और इसको मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था जब तक ये अच्छे से मिल जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने बेसन का लिया। बेसन में भी सौंफ डलती है, नमक डलता है, लाल मिर्च डलती है और हरी मिर्च और धनिया पीस के डालते हैं हम लोग। यहाँ मैंने इसमें डाल दिए हींग, मेरे दुबे जी को ऐसे ही वाले पसंद हैं, सादा वाले जिसमें कुछ ना डाला जाए बेसन में। लेकिन मैंने यहाँ पर डाली थी प्याज और हरी मिर्च, तो उन्होंने एक ही खाया, मीठे वाले ज़्यादा खाए थे क्योंकि उनको बेसन वाले में प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे और मेरे बेटे दोनों को पसंद है प्याज और हरी मिर्च डाल के। और इसमें मैंने लहसुन नहीं, हरी मिर्च और धनिया पीस के मैंने डाल दिया था जब बनाए थे तब। और इसको भी मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तब तक मेरी सिम गैस पर खीर तैयार हो रही थी। ज़्यादा समय नहीं लेती है वो। ये देखिए मेरी खीर तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ पे दूध बहुत अच्छा आता है, तो हमें एक्स्ट्रा में मिल्क मेड वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। इसमें मैंने शक्कर मिला के, इलायची पाउडर मिला करके इसको मैंने बंद करके रख दिया था। मेरे यहाँ बच्चे इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं खीर में, चावल के में पसंद करते हैं, सिवैया में कभी नहीं खाते। एक सिवैया में और एक साबूदाना की खीर में वो कभी भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डलने देते हैं। चावल की खीर में तो आप उनको घी में फ्राई करके डाल सकते हो, लेकिन इसमें वो लोग नहीं खाते हैं। और यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही थी तो अजवाइन भूल गई थी, तो पीछे से मैंने अजवाइन इसमें मिलाई। तो ये बेसन का, सबसे पहले मैंने बेसन का ही बनाया क्योंकि चीले बनाने में मैं कम एक्सपर्ट हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ हर चीज़ में, छोड़ती कोई भी काम नहीं हूँ। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे दुबे जी दूर से देख रहे थे मुझे बनाते हुए, तो मैं ये बोल रही थी मुझसे गोल गोल और थोड़े पतले नहीं बनते हैं, तो कहते हैं जैसे बने तैसे बनाओ, तुम तो पेट में ही तो जाना है, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। अच्छा, एक बात तो सभी मानते होंगे अगर मैं बोलूँ तो, कोई भी चीज़ पहली बनाओ, कोई भी, जैसे चीले ही बनना है पहली बार या डोसा बनाओ, थोड़ा गोल शेप में नहीं आते हैं, चिपकते ही है, इसके बाद अच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। पहला बिगड़ता है,
तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया था। उसके बाद सारे गोल गोल बने थे। और ये आइटम ऐसे हैं कि इनको आप फुल गैस पे नहीं सेक सकते। फुल गैस पे क्या होता है, जल जाते हैं। सिम फ्लेम रखना पड़ती है, तो उस पर आराम से सेकते हैं। तो नमकीन वाले चीले में मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया और मीठे वाले के लिए घी में बनाए थे। घी बटर दोनों बना सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादातर घी में ही बनते हैं। बटर का इस्तेमाल तो आलू के पराठे में ज़्यादा करती हूँ। ये मेरा तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने फिर इसके बाद मीठे बनाए और फिर सही बनते चले गए सभी। अभी सुविधाओं की कमी है, तो इतना ही दिखा पाती हूँ जितना मुझे दिखाना है, क्योंकि अभी जगह सही नहीं है। 4 कमरे छोटे छोटे हैं, तो दिखा नहीं सकती हूँ ज़्यादातर कुछ भी खास। तो ये किचन में जो बनाती हूँ उसी की मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और मेरे यहाँ तो कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है। मेरे दुबे जी तो कैमरा पकड़ते ही नहीं है, ना मेरा बेटा पकड़ता है, तो ट्राइपॉड का इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरा कैमरा 2-4 बार ट्राइपॉड से गिर भी चुका है और वो टूट भी गया है। तो देखते हैं, नया आ रहा है, मैंने बुक कर दिया है, तो नया कैमरा नहीं, मोबाइल मेरा आने ही वाला है। क्योंकि ट्राइपॉड पर लगाओ तो धोखे से एकदम निकल जाता है, वो सही ट्राइपॉड नहीं है मेरा। मैंने उसको भी बुक कर दिया है। तो मोबाइल भी आ रहा है नया और ट्राइपॉड भी आ रहा है। जब तक मैंने पुराने ट्राइपॉड से ही काम चलाया। यहाँ पे मेरा मीठा भी ये सिक्के तैयार हो गया है। फिर खीर और मीठे वाली चीले से भगवान का भोग लगाया। बेसन वाले का भोग नहीं लगाया था, क्योंकि बेसन में प्याज और हरी मिर्च डली हुई थी, उसका भोग नहीं लगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।